सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस में जीएस में जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है उसकी तैयारी कैसे करें, आज हम आपसे इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगर हम 2024 के प्रीलिम्स के पेपर की बात करें तो 19 प्रश्न पूछे गए प्रीलिम्स में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन से, और मेंस में आप देखें 2023 तक जो मेंस हुआ है तो लगभग 100 नंबर से 120 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा चूंकि करंट बेस्ड सेक्शन है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर साहबानो केस से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का कोई नया निर्णय आता है और उसी दौरान आपका इंटरव्यू हो रहा है तो फिर इस तरह के टॉपिक इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, चाहे महिला आरक्षण और या ऐसे ढेरों टॉपिक, डिपेंड करता है कि जिस समय आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस समय के क्या चर्चित मुद्दे हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्व को देखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत सही तरीके और व्यवस्थित ढंग से तैयारी करें इस सेक्शन की, तो आपको परीक्षा पास करने में बहुत मदद मिल सकती है। तो अब कैसे तैयारी करें आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या सोर्स हो आपकी पढ़ाई के लिए, किस क्रम में आप अपने उन सोर्सेस का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए अपनी पढ़ाई की। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की आप सारी एनसीईआरटी की किताबें ले लें जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन या सिविक्स से जुड़ी हुई हैं। कक्षा 6ठी 7वीं की किताबें चूंकि बच्चों के लिए लिखी गई हैं, पतली पतली किताबें हैं, एक एक किताब को आप अगर सीरियसली पढ़ाई करने बैठेंगे 3-4 दिन 5 दिन में एक एक किताब को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, जब 11th 12th आएगा किताबें मोटी हो जाएंगी, थोड़ा गंभीरता थोड़ा गहराई बढ़ जाएगी, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 6ठी से 12वीं तक की किताबों को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो सारी किताबें 1.5 से 2 महीने में आप अच्छे से कवर कर लेंगे। और 1.5 से 2 महीना भी ऐसा नहीं कि पूरा 10-10 घंटे यही पढ़ना है। एक एवरेज स्टैंडर्ड समय अगर पर डे आप 3 से 4 घंटे का समय दे रहे हैं पॉलिटी, 6वीं से शुरू करें तो 1.5 से 2 महीने में आप इन एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो उनका नोट्स बना लें, उन्हीं किताबों में मार्कर से अंडरलाइन कर लें, और या एनसीईआरटी के नोट्स भी अब बहुत सारे पब्लिकेशन संस्थानों के आते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पब्लिकेशन प्रभा पब्लिकेशंस ने ही एनसीईआरटी सार करके 2012-13 में सीरीज लॉन्च की थी जिसमें एनसीईआरटी को समराइज किया था। आप वो ले सकते हैं। पॉलिटी का एनसीईआरटी सार हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध। एनसीईआरटी के बाद अब क्या करें कि कुछ टेक्स्ट बुक जैसी किताबें 1-2 आप वो पढ़ें, तो उसमें सबसे पहले एक बेयर एक्ट आपको जरूर लेना है। बेयर एक्ट द्विभाषी संस्करण, डाइग्लॉट जिसे कहा जाता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है। आपका अगर इंग्लिश मीडियम है तब तो आप केवल इंग्लिश वाला भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर हिंदी मीडियम है तब आपको द्विभाषी संस्करण लेना है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। साथ साथ सुभाष कश्यप की किताबें आती हैं पतली पतली सी, हमारी संसद सुभाष कश्यप, हमारा संविधान सुभाष कश्यप। तो ये 1-2 बड़ी महत्वपूर्ण पतली पतली सी किताबें हैं जिनसे आपको संविधान संसद को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और सुभाष कश्यप देश के एक बहुत जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं, आसान भाषा में लिखी गई किताबें हैं, तो उनको पढ़ें। फर्स्ट एनसीईआरटी, सेकंड सुभाष कश्यप और साथ में बेयर एक्ट जिसमें संविधान के अनुच्छेद हैं, आप पढ़ते रहें उनको। वो तो एक ऐसा
बेयर एक्ट ऐसा सोर्स है कि जो हमेशा आपके पास रहेगा और आप देखते रहेंगे। तीसरा, उसके बाद एक दो गाइड बुक आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं, कोई भी एक, जैसे लक्ष्मीकांत की किताब आती है राज व्यवस्था संविधान, मैकग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की, या ब्रिज किशोर शर्मा की किताब आती है, BK शर्मा की है भारत का संविधान। इनको गाइड बुक की श्रेणी में हम रखते हैं, तो कोई आप ये किताब एक रखें। उसके बाद आप चाहें तो किसी एक आध प्रतिष्ठित कोचिंग का नोट्स रेफर कर सकते हैं। कोचिंग के नोट्स में ये होता है कि कई सारी किताबों का एक जगह निचोड़ मिल जाता है, तो आप किसी एक आध कोचिंग के नोट्स को भी रेफर करें तो अच्छा है। उसके अलावा चूंकि जैसा मैंने बताया शुरू में कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन या GS के लगभग हर सेक्शन करंट बेस्ड हैं, तो आपको नियमित आधार पर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स भी पढ़ने हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब जो फैसला होगा नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, अगली मंथली मैगजीन में आपको मिल जाएगा, तो करंट अपडेट रहेंगे, वहीं से आपका वो नोट्स, वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। और इस सबके साथ साथ इंटरनेट की भूमिका छुपी नहीं है, हमने पिछले वीडियो में एक में चर्चा भी की है। तो जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है, वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, वो 3 तलाक हो, वो जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और 35A हो, तो आप एक सबसे बड़ा सोर्स तो आज के समय में इंटरनेट, गूगल, वावा, विकीपीडिया, जो भी आप डालेंगे अनुच्छेद 370 धारा 35 से जम्मू कश्मीर, ढेरों आपको गूगल पे मैटर मिल जाएगा, वीडियोज मिल जाएंगे, यूट्यूब पे ढेरों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो कुछ उसमें से भी आप 1 2 4 चूज करके टॉपिक वाइज अपने एक नोट्स तैयार कर सकते। थोड़ा समय लगेगा ये काम करने, हाँ, लेकिन तैयारी इतनी पुख्ता होगी कि फिर दोबारा आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आप दावे से कह पाएंगे कि पॉलिटी में हमसे कहीं से कुछ भी पूछ लो, हम पूरी तरह से रेडी। और हमें ऐसी ही तैयारी करनी है कि भले 6 महीना ज़्यादा लग जाए, लेकिन फिर जैसा मैंने कहा वापस मुड़ के देखने की स्थिति नहीं रह जाए।